श्रृंगी थे तो छोटे लेकिन बड़े तेजस्वी थे और बड़े क्रोधी थे महाराज। कौशिकी नदी को जल हाथ में लेके राजा परीक्षित को श्राप दे दियो, राजा आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक दंशन कर लेगा, तक्षक सांप काट लेगा। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। श्राप का जल छोड़ के लौट के आए और पिताजी के सामने जैसे ही रोए हैं, पिताजी ने नेत्र खोल दिए। बेटा क्यों रो रहे हो? पिताजी, राजा आपके गले में सर्प डाल गयो, मैंने श्राप दे दियो, आज से 7वें दिन वह तक्षक काट लेगा। बेटा तुमने ये अच्छा नहीं किया। राजा तो प्रजा को प्रतिनिधि हो गए। अच्छे राजा बड़ी मुश्किल से प्रजा को अच्छे शासक प्राप्त होते हैं। अब राजा परीक्षित को सूचना तो होनी चाहिए जिससे 7 दिन में वो अपने कल्याण के लिए कोई साधन कर ले। राजा ने अपने महात्मा समीक ने अपने 2 बड़े बेटा राजा परीक्षित को सूचना देने के लिए भेजे हैं। बहुत से लोग एक प्रश्न करते हैं कि राजा परीक्षित ने जब महात्मा जी के सामने आके और जल और फल मांगे, महात्मा जी प्यास लग रही है, भूख लग रही है, थोड़ा जल फल दे दो, तब तो महात्मा जी चुपचाप बैठे रहे। समीक ऋषि राजा परीक्षित की बात सुनी नहीं और बेटा आकर जैसे ही रोया जल्दी से आंख खोल दी। बेटा क्यों रो रहे हो? राजा आया तब आंख नहीं खोली, बेटा रोया आंख खोल दी, क्या कारण है? बोले राजा परीक्षित जब समीक ऋषि के सामने पहुंचे, समीक ऋषि समाधि में बैठे थे, बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। लेकिन श्रृंगी ऋषि ने जब राजा परीक्षित को श्राप दियो तो जो भगवान दर्शन दे रहे थे समाधि में समीक ऋषि को, वो भगवान कांप गए कि देखो ये राजा परीक्षित जब अपने मां के गर्भ में था, मां के पेट में, तो एक ब्राह्मण ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दियो। वो ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए गर्भ में रहना पड़ा इसके संग, इसकी रक्षा करवे के काज है। आज दूसरे ब्राह्मण ने शब्द रूपी शस्त्र छोड़ दियो तो शब्द रूपी अस्त्र श्रीमद् भागवत के द्वारा या की रक्षा करनी पड़ेगी। ऐसा सोचकर जो भगवान दर्शन दे रहे थे वो गायब हो गए, अंतर ध्यान हो गए और भगवान के अंतर ध्यान होने से समीक ऋषि की समाधि खुल गई, समाधि टूट गई। तो बेटा आयो तो जल्दी से बेटा की बात सुन ली, आंख खोल दी। राजा जब आए तब महात्मा जी समाधि में थे और बेटा जब आया उस समय समाधि टूट चुकी थी, खुल चुकी थी। वहां राजा परीक्षित महल में पहुंचे। राजा परीक्षित ने अपना मुकुट उतार कर रखो है। मुकुट उतारते ही कलयुग चलो गए और बुद्धि शुद्ध हो गई। राजा सोचने लगे, अरे राम राम, आज हमने बहुत गलत काम किया। वन में जाकर निरपराध जीवों की हत्या की, महात्मा जी के गले में सर्प डाला, अपराध हो गयो, हमको दंड मिलना चाहिए। अपने आप सोचने लगे क्या दंड मिले? मेरी आयु नष्ट हो जाए, मेरा राज्य नष्ट हो जाए, मेरी संपत्ति नष्ट हो जाए। इतने में दोनों समीक ऋषि के बेटा पहुंच गए, श्रृंगी के बड़े भाई। राजा, हमारे छोटे भैया श्रृंगी ने आपको श्राप दे दिया, आज से 7वें दिन आपको तक्षक दंशन कर लेगा। प्रसन्न हो गए राजा परीक्षित, यही तो मैं चाहता था कि मैंने जो अपराध किया है बाको मुझे दंड मिल जाए, जिससे आज के बाद कोई भी राजा मेरी तरह वन में जाकर किसी संत का अपमान न करे। राजा परीक्षित को तत्क्षण वैराग्य हो गयो, उत्कट वैराग्य हो गयो। राजपाट सुख संपत्ति सब कुछ छोड़ के गंगा किनारे जाके महात्मा बन के बैठ गए। राजा राजा से राजर्षि बने तो बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा आने लगे। जो भी संत महात्मा पधारते राजा परीक्षित उनका पूजन करते, पूजन करके प्रार्थना करते, महाराज मेरी 7 दिन की आयु बाकी रह गई है, क्या करूं? सब ऋषि मुनि उदास हो जाते। हमको तो हजारों साल हो गए तपस्या करते, राजा को 7 दिन में उद्धार कैसे करें? उदास हो गए। राजा परीक्षित आसमान की तरफ मुंह करके भगवान की प्रार्थना करने लगे, हे भगवान। जैसे ही भगवान की याद करी तो सामने से देखा भगवान आ रहे हैं। तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो
थोड़े पास में आए तो देखे भगवान नहीं, भगवान के समान श्री सुखदेव जी महाराज पधार रहे हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की।